संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ का एक बेसिक क्लास लेकर आपके समक्ष हैं और आज के क्लास में हम अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के ऐड और सब्ट्रैक्शन को सीखने वाले हैं। हमारा आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद यूजफुल रहेगा जो क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड के हैं और अभी तक उनको मैथ की जरा सा भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखा गया कि वो 9th में पहुंच तो गए हैं लेकिन उनको मैथ का कोई भी नॉलेज नहीं है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ हमारा यह क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थोड़े समय के लिए हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर नॉलेज दे सकें ताकि आप का ये जो मैथ का जो दिक्कत है वो बेटा सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए हमने यहाँ पे कुछ रूल्स लिखा हुआ है, इस रूल्स को आपको ध्यान से देखना है, इसको पढ़ना है, इसको समझना है। ठीक है, सबसे पहला रूल्स है कि समान चिन्ह जुटता है और वही चिन्ह लिखा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्या रूल्स है? पहला नंबर 1, समान चिन्ह जुटता है और वही चिन्ह लिखा जाता है। और दूसरा है असमान चिन्ह घटता है और जिस चिन्ह का मान अधिक होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। ओके बेटा, तो आइए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेटा समान चिन्ह जुटता है, पहले अभी तो हम बीजगणित की बात करेंगे नहीं, अलजेब्रा की बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम दो उदाहरण लेते हैं बेटा, +5 और +7, नंबर 1 एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल है -8 और -9, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा +8 और -7 इज इक्वल टू कितना होगा, और एग्जाम्पल नंबर 4 है -9 और +10 इज इक्वल टू कितना होगा। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन है वो इसी दोनों रूल्स पे सॉल्व होने वाले हैं। ओके, अब जैसे देखिए बेटा यहाँ पर है +5 और +7। अब इसके सामने का आप साइन देखिए, इसके सामने का साइन देखिए, साइन मतलब चिन्ह। तो इसके सामने कौन सा साइन है बेटा? प्लस का साइन है, और इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। तो हमने क्या बताया है कि समान चिन्ह जुटता है। ठीक है, तो ये देखो, जब दोनों चिन्ह धन धन के रहें या प्लस प्लस के रहें या दोनों माइनस माइनस रहें, एक समान रहें, यानी कि दोनों एक जैसे रहें तो जुड़ेगा, चाहे वो अलजेब्रा हो चाहे वो कह सकते हैं अंक गणित हो, दोनों में ये प्रोसेस, ये नियम दोनों में लागू होता है कि जो समान चिन्ह होता है बेटा वो जुड़ता है और जो असमान चिन्ह होता है वो घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब समान है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड होते हैं यानी जुड़ते हैं। तो 5 में 7 यानी 5 में 7 ऐड होगा बेटा तो आपका होगा 12। ओके, और क्या लिखा हुआ है? समान चिन्ह जुड़ता है और वही चिन्ह लिखा जाता है। वही चिन्ह का मतलब प्लस प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा है यहाँ पे देखिए, इसके सामने भी माइनस, इसके सामने भी माइनस। तो माइनस से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं कि घटाना का चिन्ह है तो घटेगा, नहीं बेटा। अगर दोनों चिन्ह समान है, सेम है, तो निश्चित तौर पे वो ऐड होगा, वो जुड़ेगा, वो घटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि इसके आगे भी माइनस का साइन है, इसके आगे भी माइनस का साइन है। तो माइनस माइनस या प्लस प्लस अगर दोनों सेम रहेंगे तो ऐड होगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा। 9 और 8 कितना हो जाएगा बेटा? 17, यानी कि 17 हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ? और वही चिन्ह दिखाता है। अगर ऋण ऋण है तो दोनों के सामने ऋण ऋण है तो यहाँ भी ऋण दिखाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा ध्यान दीजिए, इसके आगे बेटा प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो हमने क्या लिखा है? अब एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि सेम नहीं है, असमान है। और असमान चिन्ह क्या होता है बेटा? घटता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? असमान चिन्ह घटता है। ओके, तो असमान चिन्ह घटता है तो घटाइए। अब 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। और क्या लिख रहा है? और जिस चिन्ह का मान अधिक होता है, किसका मान अधिक है? देखिए माइनस वाला केवल 7 है, माइनस वाला ओनली 7 है और प्लस वाला 8 है। तो लिखा हुआ है जिस चिन्ह का मान अधिक होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। तो किस चिन्ह का मान अधिक है? प्लस का मान अधिक है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा बेटा? प्लस लगेगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए -9 और +10, आप क्या देख रहे हो? एक
एक के आगे माइनस का साइन है और एक के सामने प्लस का साइन है, यानी दोनों सेम साइन नहीं है, डिफरेंस है, असमान है। तो हमने क्या बताया बेटा कि असमान चिन्ह जो होते हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि घटते हैं। तो यहाँ 10 में से 9 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर 1 और किसका साइन लिखा जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन के सलूशन। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रूल्स आपको समझ में आए होंगे और इसको अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। अगर आप यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ना तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। मैथ आगे मैं जोड़ता जाऊंगा धीरे धीरे। फिर से एक बार समझाते हैं कि अगर कोई भी अंक होगा या अक्षर होगा, ठीक है, चाहे XYZ है चाहे 1 2 3 रहे, अगर दोनों के सामने, ओके बेटा, दोनों के सामने अगर सेम साइन है, प्लस प्लस रहे, माइनस माइनस रहे, समान चिन्ह रहे, तो वो ऐड होगा। और चिन्ह कौन सा लिखाएगा, जो दोनों के सामने रहेगा वही वाला चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। और अगर दोनों के सामने, एक के सामने प्लस रहेगा, एक के सामने माइनस रहेगा, यानी कि सेम साइन नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पर माइनस है यहाँ पे प्लस रहेगा, तो निश्चित तौर पे सब्ट्रैक्शन होने वाला है, यानी कि घटेगा तब। और घटेगा किसमें, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। ऐसा नहीं कि बाद में 10 है या 10 है तो इसमें से इसका इसे घटेगा, तो ज्यादा वाले में से कम घटाओ, लेकिन चिन्ह कौन सा लिखना है, जिसका मान ज्यादा हो, जिसका वैल्यू ज्यादा हो, वही वाला साइन यहाँ लिखा जाएगा या वही वाला चिन्ह यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर किसका वैल्यू ज्यादा था, प्लस का वैल्यू ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा। यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा था, प्लस का वैल्यू ज्यादा था, इसलिए यहाँ प्लस साइन लगा। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइनस का वैल्यू हम ज्यादा करते हैं। जैसे बेटा -20 और +10, ये देखिए इज इक्वल टू कितना होने वाला है। तो आप क्या करना, आप पहले साइन को चेक करना, दोनों का साइन सेम है कि नहीं है, समान है कि नहीं है। तो इसके आगे बेटा माइनस का साइन है और इसके आगे प्लस का साइन है, तो दोनों साइन सेम तो है नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी घटेगा। जब असमान चिन्ह रहता है तो घटता है। तो 20 में से 10 घटेगा बेटा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। और किसका साइन लिखा जाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा या जिसका मान अधिक होगा, या जो साइन जिस चिन्ह वाला का मान अधिक होगा वही चिन्ह लिखा जाएगा। तो यहाँ माइनस वाला कितना है बेटा, 20 है और प्लस वाला ओनली 10 है, तो कौन सा साइन लिखा जाएगा, माइनस का। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये दो रूल्स हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं गणित को स्टार्ट करने के लिए, और वो है कि समान चिन्ह जुटता है और वही चिन्ह लिखा जाता है, और दूसरा है असमान चिन्ह, अगर एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस तो वो घटता है और जिसका मान अधिक होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। इसको नोट करिए आप। बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो हमने अभी अभी सीखा कि जो समान चिन्ह है वो जुटता है और जो असमान चिन्ह है वो घटता है, ये हमने सीख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आ जाइए अलजेब्रा में, यानी बीजगणित में, यानी कि अक्षर में अक्षर कैसे कैसे जुटता है। इसके लिए हमने बहुत ही छोटे छोटे 2 रूल लिखे हैं। इसको अगर आप समझ लेंगे ना तो आपके अलजेब्रा बेहद मस्त हो जाने वाली है। चाहे कोई भी बच्चा हो, कुछ भी गणित में ना जानता हो, उसकी भी अलजेब्रा मस्त हो जाएगी। अब देखिए बेटा, लिखा हुआ है सजाती पद। सजाती पद मतलब सेम कास्ट, एक ही जाति के पद जो हैं वो जुटते हैं या घटते हैं। देखिए लिखा सजाती पद ही जुटते या घटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी को केवल आपको समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, अगर हम लिखें यहां पर x, ठीक, 2x और +3x, तो अगर पूछा जाए कि 2 की जाति क्या है, जैसे आप लिखते हो ना, आप लिखते हो ऐसे SK सिंह, या हिंदी में हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं सत्येंद्र सिंह, ऐसे। तो यहां पे अगर पूछा जाए सत्येंद्र की जाति क्या है, तो आप कहोगे सिंह है, बोलोगे ना, या कुछ भी हो, वो एक कास्ट को डिनोट करता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए और मैं पूछूं कि इस अंक की जाति क्या है, ये अक्षर लगता है जाति को शो करने के लिए, तो इस अंक की जाति क्या है, तो आप कहोगे सर जी 2 की जाति x है, बोलोगे ना। और यहां पर क्या बोलोगे, 3 की जाति भी x है, तो दोनों हुए ना एक ही जाति के, इसकी जाति भी x है और इसकी जाति भी x है, ये दोनों जुट घट सकते हैं। सीधी सी बात है, क्यों, क्या लिखा हुआ है कि सजाती पद ही जुटते या घटते हैं। अगर यहां पर बेटा मैं ऐसे लिख दूं 2x + 3x²,
अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर मैं पूछूं 2 की जाति क्या है तो आप बोलोगे x है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की जाति क्या है तो आप बोलोगे x स्क्वायर है। ये दोनों एक ही जाति के नहीं है, ऐसा भले से दिखाई दे रहा है x ये भी है, x ये भी है, लेकिन ये x है और ये क्या है बेटा x स्क्वायर है। इन दोनों की जाति में अंतर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों की जाति में क्या है, अंतर है, तो ये जुट घट नहीं सकता। इसको अगर कोई पूछेगा बताओ इसका कितना उत्तर होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका उत्तर यही होगा, ठीक है ना। अगर कोई पूछता है 2x + 3x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप तुरंत ही बड़े ही प्यार से बेटा लिख दीजिएगा 2x + 3x स्क्वायर, बस यही उत्तर होगा। ये जुटेगा घटेगा नहीं। और अगर पूछेगा क्यों नहीं जुटेगा घटेगा, भाई कारण भी तो बता दो, तो आप बोल देना कि ये दोनों सेम कास्ट के नहीं हैं, यानी एक जाति के नहीं हैं, इसीलिए ये दोनों जुटेंगे या घटेंगे नहीं। रही बात इनका, तो ये दोनों जुट घट सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बताया कि सजाति पद जुटता है, यानी ये भी x जाति का है और यह भी बेटा x जाति का है, तो ये दोनों जुटेंगे या घटेंगे। अब प्रश्न उठता है कि जोड़े की घटाएं, क्योंकि यहाँ पे लिखता है जुटता है या घटता है, दोनों हो सकता है। तो पूछा जाए कि जुटेगा कि घटेगा, तो उसके लिए देखिए कुछ नियम मैं और बताता हूं। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है उसके सामने प्लस का चिन्ह होता है। अरे भाई इसके सामने कोई नहीं है बेटा ना, और जहां कोई नहीं रहता वहां पर भगवान रहता है, और भगवान का चिन्ह क्या है, प्लस है। आप जानते हो ना, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है वहां पर कौन रहता है, भगवान रहता है, भगवान का चिन्ह है प्लस, तो समझ लीजिए बेटा इसके सामने है प्लस, ठीक। अब देखिए अभी पीछे आप पढ़कर आए हो, अब जुटेगा कि घटेगा ये देखना है ना, तो पीछे पढ़ के आए हो कि समान चिन्ह जुटता है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया, समान चिन्ह है, और समान चिन्ह क्या होता है बेटा, जुटता है। तो 2 में 3 जोड़ दो 5x हो जाएगा, और वही चिन्ह लिखाता है, यानी प्लस है तो प्लस ही लिखाएगा। और ये तो जुट घट नहीं सकता, क्यों नहीं जुट घट सकता, क्योंकि ये एक जाति के है ही नहीं। तो अगर कोई भी बीज गणित में आपको जोड़ दे घटाना दे, जोड़ घटाना में से अगर आपको पता करना हो कि जुटेगा कि घटेगा या जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो आप सीधे उसकी जाति को देखिएगा। जैसे कोई कहे कि बताओ 6x + 7x स्क्वायर का उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे देखोगे कि जोड़े कि ना जोड़े, हालांकि दे तो दिया। या ऐसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि राम के पास था 6x रुपया, ठीक, एक क्वेश्चन लेते हैं, और श्याम के पास था 7x स्क्वायर रुपया, तो बताओ, प्रेम से बताओ कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितना रुपया हो गया, इतना बता दो। तो क्या करोगे, अब राम के पास 6x रुपया था, श्याम के पास 7x रुपया था, दोनों के पास कुल कितना रुपया हुआ, तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम जनरली ऐसे जोड़ देते हैं 6x + 7x स्क्वायर। अब उत्तर में क्या लिखूं, 13? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि वहीं पर तो हमारा बीजगणित का ये नियम लगता है कि सजाती पद ही जुटते या घटते हैं। x कभी भी जुटेगा या घटेगा ना बेटा, तो x के साथ ही जुटेगा घटेगा, या y जुटेगा तो y के साथ ही जुटेगा घटेगा। कभी भी x स्क्वायर के साथ जुट घट नहीं सकता है, और इसी कारण इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6x + 7x स्क्वायर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें और कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि वो जुटेगा ही घटेगा नहीं। हम जोड़ना चाह रहे हैं, 6x में 7x स्क्वायर जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो जुटेगा ही नहीं। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि वो एक जाति का है ही नहीं, सेम कास्ट का है ही नहीं, ये x का है ये x स्क्वायर का है। तो ये समझ में आया ना। थोड़े से और उदाहरण लेते हैं, इसको थोड़े समय के लिए मिटा देते हैं, अभी फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है बेटा। जैसे पूछता है कि मोहन के पास 9x स्क्वायर अमरूद थे, ठीक है, मोहन के पास 9x स्क्वायर अमरूद थे, उसमें से उसने सोहन को 3x स्क्वायर अमरूद दे दिया। प्रश्न क्या है, मोहन के पास 9x स्क्वायर अमरूद थे, उसने सोहन को उसमें से 3x स्क्वायर अमरूद दे दिया, तो बताइए मोहन के पास अब कितना अमरूद बचा। तो आप क्या करोगे, घटाओगे ना, तो घटाइए, यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर - 3x स्क्वायर,
ऐसे घटाओगे। अब प्रश्न ये होता है कि ये जुटेगा कि घटेगा, भले से घटाना है, हो सकता है जुड़ जाए, ठीक है। तो जुटेगा कि घटेगा इसका निर्धारण कौन करेगा? चिन्ह करेगा। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है बेटा, तो कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। अब देखो असमान चिन्ह घटता है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो हमने बताया है कि असमान चिन्ह घटता है, तो यहाँ घट जाएगा बेटा, 9 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा? 6x²। और कौन सा चिन्ह लिखाएगा? जिसका मान ज्यादा रहेगा, तो किसका वैल्यू ज्यादा है? प्लस वाले का। तो यहाँ पे कौन सा साइन लिखा जाएगा बेटा? प्लस का। तो उत्तर क्या हो गया आपका? +6x²। ये हमारा उत्तर हो गया बेटा। समझ में आया? आपने क्या देखा, हमने आपको क्या बताया? हम आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं बेटा कि देखिए सजाती पद ही जुटते या घटते हैं, यानी कि यक्ष कभी भी जुटेगा या घटेगा तो यक्ष के साथ ही जुटेगा घटेगा। अब देखिए कुछ सवाल मैं और लेता हूं, इसको समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं और लेता हूं। 8m - 7p। चलिए देखिए इसका उत्तर कितना होगा। अगर कोई पूछता है कि 8m है और -7p है, ठीक है, 8m - 7p, इसको जरा हल करो तो, या इसको सॉल्व करो तो आप क्या करोगे? इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का साइन होता है। अब देखो 8 की जाति क्या है बेटा? m है, और 7 की जाति क्या है? p है। तो क्या ये दो अलग अलग जाति कभी जुटते घटते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप उत्तर ऐसे ही लिख दीजिएगा +8m - 7p, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको छेड़ना भी नहीं है, क्योंकि जब दो अलग अलग जाति हैं तो न जुटेगा ना घटेगा। अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8x² - 7y + 2x² + 8y। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इसको छोटा करना है, सरल करना है। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन देना बेटा तो आप कुछ करना नहीं है, इसके सामने कोई चीज नहीं। पहले इस बात का ध्यान रखो, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ठीक है। जिसके सामने कोई साइन नहीं है उसके सामने आप प्लस का साइन लगाओ। ये सब हमारे संस्कार हैं गणित के। जैसे आप सुबह उठते हो तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, नमस्ते करते हो, नमस्ते मम्मी, नमस्ते पापा करते हो कि नहीं? कि कुसंस्कारी तो नहीं हो, संस्कार है ना थोड़ा मोड़ा। अगर है तो गणित में भी संस्कार सीख लो। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है उसके सामने प्लस जरूर लगाओ। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो x² के जैसे फ्रेंड्स हैं बेटा, देखिए भाई जाति का तो असर होता है ना। यहाँ पे देखिए ये x² की जाति है, ये x² की जाति है, ये दोनों हमेशा एक पास रहना चाहते हैं, तो इनको एक पास लाइए, लेकिन याद रखिएगा उसके चिन्ह के साथ लाइएगा। ऐसा नहीं कि इसको उठा लाइए इसको छोड़ दीजिए, ऐसा कभी मत गलती करिएगा। तो लाइए बेटा 8x² को के पास लाइए 2x² को, लेकिन चिन्ह के साथ, तो प्लस के साथ लाएंगे। यहाँ पर हो गया 2x²। अच्छा ये दोनों मित्र को एक पास कर दो, -7y और +8y। लो मैंने पास कर दिया मित्र को। अब इसलिए पास किया बेटा क्योंकि ये दोनों आपस में, देखिए x² कभी y के साथ न जुटता और न घटता, उसी प्रकार ये भी x² y के साथ न जुटता और न घटता। इसको जोड़ने घटाने के लिए हमने एक जाति को एक पास कर दिया। यहाँ पर x² की जाति, यहाँ पर भी x² की जाति, इसको हमने एक पास कर दिया बेटा। अब कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया बेटा? 10x²। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे सर जी आप जोड़ दिए, तो चूंकि देखिए ये भी x² की जाति है और ये भी x² की जाति है, तो हमने क्या बताया है कि सजाती पद रहेगा या एक जाति का रहेगा तो या तो जुटेगा या तो घटेगा। कंफर्म नहीं है कि जुटेगा कि घटेगा, लेकिन इसके सामने हमने देखा तो प्लस मिला, इसके सामने भी प्लस मिला, तो हमने पीछे पढ़ा है कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो जुटेगा, तो इसीलिए हमने जोड़ा है बेटा। दोनों का चिन्ह समान है, दोनों एक जाति के हैं, तो इसलिए जुटेंगे। 8 2 कितना हो जाएगा? 10x², और वही चिन्ह लिखाता है, समान चिन्ह जुड़ता है और वही चिन्ह लिखा जाता है, तो प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा। उसी तरीके से ये भी y की जाति, ये भी y की जाति, तो या तो जुटेगा या तो घटेगा। तो प्रश्न है कि जुटेगा कि घटेगा, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह है? माइनस का। इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का। असमान है, एक ऋण है और एक धन है,
तो निश्चित तौर पे ये दोनों घटेंगे। और घटेंगे तो कैसे घटेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाओ, तो 8 में से 7 को घटाओगे तो कितना होगा, y, एक नहीं लिखा जाता, एक तो भगवान होता है यार, वो तो हमेशा गायब रहता है, तो ठीक है, यहाँ पे एक नहीं लिखा जाएगा। और यहाँ पे प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह लिखा जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न उठता है क्या ये दोनों भी आपस में जुटेंगे, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर की जाती है, वाई की जाती है, तो कभी एक्स स्क्वायर में वाई नहीं जुटेगा, समान जाति ही जुटते या घटते हैं, वही मैंने नियम दिया है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट करिए, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। हाँ देखिए बेटा, तो अगला नियम है विजातीय पद। विजातीय का पद का मतलब बेटा जो एक जाति के नहीं है उनको हम कहते हैं विजातीय पद। तो कहता है विजातीय पद जुटते या घटते नहीं, ठीक है। अब जैसे उसका चर्चा तो हमने पहले भी कर लिया है ना, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, अगर कोई कहता है 8x में आप 9y को जोड़िए, ऐसे कहे 8x एक पद है और एक पद है 9y, या राम के पास 8x आम था और श्याम के पास 9y आम था, तो दोनों के पास मिलाकर कुल कितने आम हो गए। तो कभी भी ना जोड़िएगा तो कितना भी आप जोड़िएगा ये जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विजातीय पद जुटते या घटते नहीं है। एक यक्ष का जाति, विजाति का मतलब अलग अलग जाति की, तो एक यक्ष का जाति है और एक वाई का जाति है, ये कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अगर मुझसे कोई पूछता है कि राम के पास 8 यक्ष आम थे, श्याम के पास 9y आम थे, दोनों के पास कुल कितने आम हुए, तो हम बहुत करेंगे तो इनके बीच प्लस का निशान लगा देंगे। भाई जोड़ को दिखाना है तो प्लस का निशान लगा दीजिए, बाकी ये सॉल्व नहीं होगा, इसी पे हमको छोड़ देना है। तो आपने क्या सीखा कि एक जाति का रहेगा तभी जुटेगा, अलग अलग जाति के रहेंगे तो वो आपस में जुटते या घटते नहीं हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बता दो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चा कि 9x में 3y को जोड़ना है तो कितना होगा, तो तपाक से 12xy मत बोल दीजिएगा, पहले दिमाग लगाइएगा कि x में y नहीं जुटेगा, क्योंकि x जाति का है और y जाति का है, तो वो दोनों कभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो आप प्यार से उत्तर दीजिएगा कि सर 9x प्लस 3y होगा, या जो भी मैंने अंक बोला है केवल प्लस लगा देना है। और अगर एक जाति के रहे, जैसे कोई पूछता है कि 3x में 2x जोड़ो, तो तुरंत कहो 5x होगा, क्योंकि दोनों x हैं। तो अगर एक जाति के पूछते हैं तब तो जोड़ना घटाना, और अगर अलग अलग जाति के पूछते हैं तब न जोड़ना न घटाना, केवल चिन्ह लगाकर उनको उत्तर बता देना। उम्मीद करते हैं बेटा यह नियम समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए बेटा, तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले लिया है। अब आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तक हम नियम बता रहे थे, अब उसका यूज बता रहे हैं, और बड़ा ही मजा आएगा जान लीजिए आज के बीजगणित की क्लास में या अलजेब्रा की क्लास में। तो अगर कोई भी पद, यहाँ पे देखिए एक बहुपद दिया हुआ है, कोष्टक में ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पर कुछ लिखा है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी बीच में प्लस का साइन है। अभी मैं सब्ट्रैक्शन यानी माइनस वाला भी बताऊंगा। तो कोई भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, सबसे पहले अगर ब्रैकेट में है तो उसको हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को तोड़िए, तो यहाँ हो गया बेटा 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8z, या 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8z, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट को भी तोड़ना है। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा बेटा, याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो इधर के चिन्ह में कोई परिवर्तन मत करिएगा, और अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इस अंदर के सारे चिन्ह को बदल देना है। जोड़ या घटाना में समझ लीजिए, जोड़ रहता है भाई, धन अगर रहे किसी के पास तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, जिसके पास धन रहे उसको कहाँ टेंशन लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर धन रहे तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर ऋण रहे, ऋण का मतलब कर्ज, तो अगर ऋण रहे बेटा तो टेंशन लेना है, और टेंशन लेना है का मतलब इधर के सारे नियम, सारे चिन्ह इधर के बदल देने हैं कोष्टक में। तो आइए देखिए, यहाँ पर तो खैर धन है तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, 9x स्क्वायर ऐसे का ऐसा प्लस 9z ऐसे का ऐसा, वैसे का वैसा उतार देंगे, ठीक। अब क्या करना है, जो मित्र है ना, जो एक जाति के हैं ना, उनको एक पास करना है, लेकिन उसके पहले हमारा संस्कार का मतलब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाओगे, प्लस, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर एक मित्र बैठा है, इसका मित्र यहाँ बैठा हुआ है,
तो पहले मित्र मित्र को इकट्ठा कर दो। तो क्या करना है, चिन्ह सहित लेकर आना है। तो हो जाएगा आपका बेटा 4+4x² और प्लस का 9x²। हो गया ना। अच्छा, दूसरा है इसका मित्र कहाँ है, कहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो बेचारा अकेला सा है, देखो कि इसका मित्र ही नहीं है यार। चलिए छोड़, इसको मित्र नहीं तो इसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। इसको देखिए, इसका फ्रेंड यहाँ है ना यहाँ पे, तो इसको एक पास करिए 8z और प्लस 9z, और इसको अंतिम में लिखिए सबसे लास्ट में 7x। ये हो गया बेटा। अब क्या करना है, देखिए मित्र मित्र को हमने इकट्ठा कर दिया है। अब देखिए ये दोनों मित्र, देखिए मित्र मित्र ही आपस में जुटेंगे या घटेंगे, इसीलिए तो हमने इकट्ठा किया है। ये भी मित्र मित्र है, तो समान चिन्ह अगर रहे, मित्र मित्र के सामने समान चिन्ह रहे तब तो जोड़ दो, और अगर असमान रहे यानी एक धन रहे और एक ऋण रहे तब घटा दो। तो इसके सामने भी बेटा धन है और इसके सामने भी धन है, तो इसके सामने भी धन, इसके सामने भी धन, तो इसलिए इनको जोड़ दो। कितना हो जाएगा बेटा, 9 और 4 जोड़ दो, कितना हो गया 13x²। और कौन सा चिन्ह लिखाता है, समान चिन्ह जुड़ता है और वही चिन्ह लिखाता है जो दोनों के पास हो। तो यहाँ पे प्लस लिखाएगा, ये दोनों भी समान चिन्ह है, जुटेंगे। तो 8 में 9 जुटेगा तो कितना होगा 17 और z, और कौन सा चिन्ह लिखाएगा बेटा, वही चिन्ह लिखाता है, प्लस है तो प्लस ही लिखाएगा। और इसका तो बेचारा मित्र ही नहीं है, तो इसको तो ऐसे का ऐसा लिख देंगे। अब ये देखिए, क्या ये भी आपस में जुटेंगे, तो ये x² की जाती है और ये z की जाती है, कभी संभव ही नहीं है। क्या ये दोनों आपस में जुट सकते हैं, तो ये z की जाती है, ये x की जाती है, ये भी संभव नहीं है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक को तोड़ते हैं बेटा, -8x² प्लस 8y, धन है, बीच में धन है, टेंशन नहीं लेने का, धन रहे तो टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, +10 ऐसे का ऐसा उतार देना है, 10x² प्लस ऐसे का ऐसा 7y हो गया। अब क्या करोगे, मित्र मित्र को इकट्ठा, यहाँ पर देखो x² वाला है, यहाँ पर देखो x² वाला है, मित्र मित्र को इकट्ठा करो, -8x² और एक प्लस 10x² इकट्ठा हो गया, प्लस 8y, ये भी मित्र वाला है चिन्ह सहित बेटा, प्लस 8y और प्लस 7y, इनको इकट्ठा कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके सामने ये दोनों जुटेंगे कि घटेंगे, ये सस्पेंस है। तो चिन्ह को देखो यार, सस्पेंस को मिटाओ, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ। इसके सामने कौन सा है, माइनस, इसके सामने कौन सा है, प्लस, असमान चिन्ह, सेम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेम नहीं रहते तो घटता है, 10 में से 8 घटेगा तो कितना होगा बेटा 2x²। और कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, जिसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, प्लस का वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा। और ये दोनों क्या होंगे, जुटेंगे या घटेंगे, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ। तो चिन्ह देखो, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है, समान चिन्ह है, सेम है, तो जुड़ेंगे। 8 में 7 जुड़ेगा, कितना बचेगा बेटा 15y, और कौन सा साइन लगेगा, प्लस है तो प्लस का प्लस ही लगेगा। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। अब क्योंकि x² में y तो जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। ओके, नोट इट प्लीज। हाँ देखिए बेटा, तो कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारा 3rd है, 9x² प्लस 8y माइनस 2z, और इस बार हम यहाँ पे माइनस का साइन दे रहे हैं, माइनस का चिन्ह दे रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8x² प्लस 2y प्लस 3z। देखिए ये क्वेश्चन रहा हमारा, तो काम तो वही करना है जो हमने पीछे किया है। क्या करें, पहले इस कोष्टक को तोड़ दें, तोड़े, चलिए तोड़ते हैं। 9x² प्लस 8y माइनस 2z टूट गया, ये कोष्टक तो गया काम से। यहां पर इस बार ऋण है, हमने कहा था जब धन रहे तो नो टेंशन, टेंशन नहीं लेने का अगर धन है तो, लेकिन अगर माइनस रहे तो टेंशन लेने का। ठीक है बेटा, तो क्या टेंशन लेने का, ये सारा साइन हमको चेंज करना पड़ेगा। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसके सामने,
तो बेटा हमने बताया कि जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भगवान रहता है, और भगवान का साइन कुछ यूं रहता है। ठीक, तो अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया तो अंदर का सारा साइन चेंज कर देना है, सब मारेगा, तहस नहस कर देगा, ये सब उल्टा पुल्टा। जब ऋण हो जाता है ना, जब कर्ज हो जाता है बेटा, तो सब तहस नहस उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ भी सब उल्टा पुल्टा हो जाने वाला है। यहाँ प्लस का हो जाएगा -8x² प्लस का हो जाएगा -2y प्लस का हो जाएगा -3z। ओके, अब आइए बेटा, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। मित्र मित्र को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारा मित्र, ये हमारा मित्र, इकट्ठा कर लो भाई। +9x² -8x² इकट्ठा हो गया। ये हमारा मित्र और ये हमारा मित्र, +8y और -2y इकट्ठा हो गया। ये हमारा मित्र और ये हमारा मित्र, -2z और -3z इकट्ठा हो गया। हो गया ना बेटा। अब क्या करें बेटा, देखिए ये दोनों, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों या तो जुटेंगे या तो घटेंगे। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक जाति के हैं। जब एक जाति के रहेंगे तो या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। ये भी एक जाति का है, या तो जुड़ेगा या घटेगा, और ये भी एक जाति का है, ये या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। प्रश्न ये है कि जुड़ेगा कि घटेगा। तो हमने क्या कहा, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ, चिन्ह देखो सस्पेंस मिटाओ। तो इसके सामने कौन सा साइन है? प्लस। इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस। प्लस है माइनस है, असमान चिन्ह, एक जैसा नहीं है, तो घटेगा। 9 में से 8 घटेगा बेटा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 तो लिखा नहीं जाता, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक तो भगवान होता है और वो गायब रहता है हमेशा। तो साइन कौन सा लिखें? प्लस का, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, तो यहाँ प्लस का साइन लिखें। यहाँ पर देखिए ये भी असमान चिन्ह है, एक धन है और एक ऋण है, तो घटेगा। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? 6y। कौन सा चिन्ह लिखा जाए? प्लस वाला, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, तो प्लस का साइन लिख दो। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस समान चिन्ह, जुटता है, ये दोनों माइनस माइनस है, समान है, जुड़ेगा, भले से माइनस माइनस है। तो क्या, तो 2 3 कितना हो जाएगा बेटा? 5z, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखाएगा। ये हमारा आपका हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? x² + 6y - 5z। अब देखो सभी अलग अलग जाति के हैं, तो न जुटेंगे न घटेंगे, यहीं पे हम उसको छोड़ देना पड़ेगा। हम चाह के भी इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 है। देखिए 7x² -8y -3, यहाँ पे माइनस का साइन है, 8y + 8x²। ये क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे पहले कोष्टक को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7x² + 8y -3, माइनस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। तो हमने क्या कहा, जब माइनस आएगा तो सब तहस नहस कर देगा, तहस नहस मतलब सब बदल डालेगा। तो यहाँ प्लस था, क्या हो जाएगा? -8y, और यहाँ प्लस था, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 8x²। अब मित्र मित्र को इकट्ठा करते हैं, ये इसके सामने कोई साइन नहीं है तो किसका साइन है? प्लस का साइन है। यहाँ पे +7x² हो गया, और यहाँ इसका मित्र यहाँ बैठा हुआ है, तो चिन्ह के सहित उठा लाओ, -8x² हो गया। अब देखिए यहाँ पे +8y है, इसका मित्र यहाँ है -8y। चलिए भाई, और ये तो बेचारा अकेला अकेला सा है, इसका तो कोई यार ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये क्या है? सेम साइन नहीं है, ये अलग अलग चिन्ह है। ठीक है, तो असमान चिन्ह घटता है। असमान चिन्ह क्या होता है बेटा? घटता है। तो 8 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा? x1। 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 1। 1 तो हम लिखते नहीं है ना, तो x² बचेगा। कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का कि माइनस का? तो माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर देखिए, सॉरी बेटा, यहाँ y हम भूल गए हैं, ठीक है, इसको जरा ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए +8y माइनस, असमान चिन्ह घटता है। असमान चिन्ह क्या होता है? घटता है। तो 8y में से 8y पूरा घटा देना है, तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा, तो इसको ऐसे हम कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे 3 तो बचा ही बचा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा -x² और -3। ओके बेटा, इसको भी नोट कर लीजिए आप। आइए बेटा, अब एक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर है 7x² माइनस 2x प्लस 3z, और यहाँ पे माइनस का साइन है, और 8x² माइनस 9y प्लस 3z है। ठीक, इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ध्यान से, पहले इसको कोष्टक को तोड़ते हैं बेटा। तो हो जाएगा 7x² माइनस 2x प्लस 3z। यहाँ पे तो कोष्टक आसानी से टूट जाएगा। हमने बताया कि जब कोष्टक के बाहर माइनस का साइन रहे तो आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा, तो सावधान होने की जरूरत है। यहाँ माइनस 8x² हो जाएगा, क्योंकि जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है बेटा तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये भी x² की जाती है, यह भी x² की जाती है। इसके सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस का। इसको इकट्ठा लिखो तो हो जाएगा प्लस 7x² और माइनस 8x²। ठीक, और यहाँ पे x है, इसका कोई फ्रेंड है ही नहीं तो इसको छोड़ते हैं, इसका कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसे लिख दो माइनस 2x। इसका भी कोई फ्रेंड नहीं है बेटा, तो इसको भी ऐसे लिख दो प्लस 9y। अब ये देखिए z वाले का फ्रेंड है यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3z और माइनस 3z। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जुटेंगे कि घटेंगे, क्योंकि ये भी x² की जाती है और ये भी x² की जाती है। तो हमने बताया बेटा कि जब एक ही जाति के रहेंगे ना पास पास, तो या तो जुटेंगे या तो घटेंगे। तो आइए देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, असमान चिन्ह घटता है, तो 8 में से 7 घट जाएगा, x² बचेगा, और जिसका मान ज्यादा वही चिन्ह लिखाता है। माइनस है ज्यादा तो माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। यहाँ पे हो गया माइनस 2x प्लस 9y। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों नहीं जोड़े घटाए गए, क्यों? क्योंकि ये x की जाति था और ये y का जाति था, तो ये जुट घट सकते ही नहीं है। ये देखिए ये भी z की जाति, ये भी z की जाति, समान जाति के हैं, लेकिन चिन्ह इनका क्या है बेटा? असमान। एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो घटेगा। 3z में से पूरा 3z घट गया तो कुछ नहीं बचेगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये ऐड और सब्ट्रैक्शन का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, अब हम होमवर्क देते हैं, उसको आप कंप्लीट करके हमारे पास सेंड करिएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ, तो आज का होमवर्क बेटा नोट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है बेटा 9x² प्लस 7y प्लस 3z सब्ट्रैक्ट करना है 8x² प्लस 9y को। क्वेश्चन नंबर 2 है 8x² प्लस 8y माइनस 3z में सब्ट्रैक्ट करना है 9x² प्लस 9z। 9x² प्लस 8y में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 9x² प्लस 3y। 7z माइनस 2y में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3y प्लस 8z को। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देते हैं 8x² प्लस 3xy प्लस 2yz में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 8x² प्लस 9xy प्लस 8yz। तो ये सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्लास मस्त लगा होगा और इसकी सहायता से आप जो अलजेब्रा का जो ऐड है और सब्ट्रैक्शन है उसको आप सीख पाए होंगे। मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के साथ अगले क्लास में। आप यूट्यूब पर देखते रहिएगा, हमारा वीडियो जल्द ही सेंड होने वाला है। और मैथ में अगर आपको बिल्कुल पकड़ नहीं है बेटा तो भी मेरी ये गारंटी है कि मैं आपको मैथ जरूर सिखाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, जिनको भी जो मैथ में दिक्कत है उनके पास भी शेयर करिए। और अगर कोई वीडियो में दिक्कत महसूस होती है या आपको कोई
टॉपिक नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए। मिलते हैं बेटा अगले टॉपिक में अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।